नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। यूं तो आमतौर पर दशहरा के बाद जो है रामलीलाओं का समापन माना जाता है, किया जाता है, लेकिन झज्जर में दिन की रामलीला की अगर मैं बात करूं तो झज्जर के दिन में होने वाली रामलीला का समापन दशहरे से 2 दिन के पश्चात होता है। दशहरे से अगले दिन भरत मिलाप होता है और उससे अगले दिन राज तिलक होता है, तब जाकर रामलीला का समापन किया जाता है। अब समापन के करीब है रामलीला और मैं आज पहुंचा रामलीला मैदान में और वहां पर मैंने बात की श्री राम का जो किरदार निभा रहे हैं, भगवान श्री राम का, उन कलाकार से बात की। श्री हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं कलाकार, उनसे भी बात की। रावण का किरदार निभा रहे कलाकार, उनसे भी बात की और प्रधान आज़ाद दीवान से भी बात की। इसके अलावा मैं बता दूं, जो दिन की रामलीला श्री प्राचीन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में जो इनके पहले प्रधान रहे हैं उनमें हैं वेद प्रकाश दुहन जी। उनके नेतृत्व में भी रामलीला ने बड़ी तरक्की की, बड़ी अच्छी अच्छी सवारियां निकाली गईं। उसके पश्चात विजय कुमार गोयल जी एडवोकेट हैं, इनके नेतृत्व में भी रामलीला ने बड़ा विकास किया। तिलक राज गोसाई जो कि पूर्व पार्षद हैं, उनके जो नेतृत्व में भी रामलीला ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। एक युवा हैं अंकुश दुहन, युवा रहते हुए भी उन्होंने बड़ी बखूबी से प्रधानी का पद निभाया। सुरेंद्र हरित उर्फ मुन्ना, उनके नेतृत्व में रामलीला ने बड़ा काम किया। तो अब जो वर्तमान प्रधान है आज़ाद दीवान, उनसे मैंने बात की और जाना कि किस प्रकार से अब रामलीला अंतिम चरण में है, यानी कि समापन की ओर है, तो उनका क्या संदेश है, किस प्रकार से रामलीला का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं कलाकारों ने क्या कहा और प्रधान आज़ाद दीवान ने क्या बताया। नमस्कार, मैं अब खड़ा हूँ श्री प्राचीन रामलीला कमेटी झज्जर के उस मैदान पर जहाँ पर दिन की रामलीला का मंचन किया जाता है। तो आज हम जब यहाँ पहुँचे, आज जो रामलीला का समापन है, पूरे 11 दिन के पश्चात, कल दशहरा था और उसके बाद आज भरत मिलाप का सवारी भी निकलेगी झज्जर में, तो रामलीला का भी मंचन होगा, उसके बाद समापन होगा। उससे पहले मैं यहाँ पहुँचा और मैंने जो किरदार निभा रहे हैं रामलीला में, राम का, हनुमान जी का और रावण का, इन कलाकारों से बात भी की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं श्री प्राचीन रामलीला कमेटी झज्जर, जिसके मैदान पर मैं खड़ा हूं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रॉकी। रॉकी, आप कहां से हैं? मथुरा। तो ये राम का पाठ आपने झज्जर रामलीला में किया है, दिन की रामलीला है जी। पहले भी आप यहाँ आए हैं? हाँ जी। कितने टाइम से आ रहे हैं? 2-3 साल हो गए आते आते। अच्छा, तो ये 10-11 दिन जिस प्रकार से आप राम जी का रूप धारण करते हैं, लोग उनको पसंद भी करते हैं, हाँ। तो आप 10 दिन के अंदर कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है झज्जर वासियों की, जो यहाँ पे ये रामलीला का निर्माण करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये लोगों को, व्यक्ति जो यहाँ के प्राणी हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए रामलीला करते हैं कि जैसी रामलीला से सीख मिलती है, जैसे रामानंद जी ने रामायण बनाई थी, उसी प्रकार से सीख मिली कि राम जी का जो किरदार है उसी किरदार पे आप चलोगे तो जो, और जैसे रावण ने किया वो गलत किया, ऐसे ही यहाँ पे इनको कहा जाता है। दूसरे की जो माता बहन है उन्हें अपनी माता बहन समझे। जैसे राम जी का किरदार था, राम जी ने कभी किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखा। रॉकी, आप एक बात बताइए, अब 10-11 दिन जैसे राम बनते हैं, तो अपने आचरण में क्या परिवर्तन लाते हैं आप? दिन जो आपकी दिनचर्या है, देखिए जी, दिनचर्या है हमारी ऐसी है। एक तो हम प्याज लहसुन का ये जो खाना पीना होता है, प्याज लहसुन हम पहले से नहीं खाते हैं, हम पंडित करते हैं, प्याज लहसुन वगैरह ये पहले से नहीं खाते हैं। और राम का जो नियम होता है, हम पृथ्वी पर लेटते हैं, ये जमीन है, जमीन पर लेटते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज़्यादा करते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, देखो राम है तो भगवान राम तो राम ही है। अब चलो हम राम तो नहीं है, लेकिन राम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छे नियम से रहो, अच्छी प्रक्रिया से रहो और अच्छा सिखाओ और अच्छी सीख दो, अगर हमको राम बनना है, राम का किरदार करना है। तो अब आप जैसे 10-11 दिन झज्जर में रहे, लोगों का प्यार देखा, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये झज्जर वासियों का बड़ा ही प्रेम है। यहाँ पे कल के रोज इतनी बड़ी भीड़ लग गई थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। बहुत प्रेम देते हैं, हर बार का है, ये पहली बार नहीं है। जैसे 2-3 साल से आ रहे हैं, तो झज्जर वासियों का इतना प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम। और यहाँ पे जो कमेटी वाले हैं हमारे, ये पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मदद की है अब की बार में। तो जो हमारे एसपी साहब हैं और जो सब हैं, सबने, और जो कमेटी वाले हैं उनका तो इतना ही अटूट मेहनत है, उनके बेचारे रात में भी आते हैं। हमारे प्रधान जी हैं जो दिन में 3-4 घंटे सो पाते हैं, सुबह जाएंगे टाइम से, जल्दी आ जाएंगे, रात को भी 10-11 बजे जाते हैं यहाँ से, सुबह 4-5 बजे ही आ जाते हैं। अब हाँ जी, जो कि अब मेरा एक प्रश्न ये है जी, आप जैसे
आपकी जो बना हुआ है जिसमें आप मंडल में काम करते हैं उसका क्या नाम है? इसका नाम है राधे राधे सरस्वती बोल, राधे राधे बोल सरस्वती रासलीला मंडल। इसके जो निर्देशक हैं हमारे विष्णु स्वामी जी, वो भी बहुत अच्छे किरदार थे बेचारे, और वो ही निर्देशक करते हैं कि आपको ये बनना है, वही डायलॉग बाजी बताते हैं कि आपको ये बोलना है, इस प्रकार से चलो, इस प्रकार से चलो। बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बहुत अच्छे से रखते हैं और कलाकारों को जैसी सीख देते हैं बहुत अच्छी सीख देते हैं। उनका यही निर्देशक है, जैसे राम बन रहे हैं तो राम का सही रोल करके आओ, पब्लिक को ये ना लगे कि राम बन के आए और कुछ गलत करके आए हो। तो ये बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, बहुत अच्छा। अब आप राम बनते हैं, 10-11 दिन आप इसमें व्यस्त रहते हैं, आपकी रिहर्सल भी होती होंगी। इसके अलावा आपका क्या काम है? हमारा काम जैसे तो गांव में ये पाठ पूजा, वैसे पंडित हैं, पंडित घरों से तुम्हें पता ही है, पाठ पूजा का काम है। गांव में भी मंदिर है, मंदिर पे भी सुबह सुबह रोजाना पाठ पूजा, और जो हमारी माता श्री हैं, हमारे पिताजी तो है नहीं है, माता श्री हैं, वो भी पाठ पूजा वगैरह, और ये घर पे भी यही करते हैं। हम भगवान भोलेनाथ को ज़्यादा मानते हैं, भोलेनाथ की जो सेवा पूजा है वो अच्छी प्रकार से, वैसे भी राम भगवान के इष्ट थे भोलेनाथ। आप अपना नाम बताइए। मैं मोहित गोयल, जज्जर से। हाँ जी। तो मोहित, आप कब से हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं? मैं लास्ट 5 ईयर से हनुमान का किरदार निभा रहा हूँ। तो इन 10-11 दिनों में आप अपने अंदर कैसा परिवर्तन महसूस करते हैं? जैसे हनुमान जी अपनी सभी की मदद के लिए तत्पर रहते थे, उसी प्रकार मैं भी अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं सबकी मदद के लिए तत्पर रहूँ। तो चलो, ये 10-11 दिन तो आप ये हनुमान जी का रूप धारण करते हैं, रिहर्सल भी करते हैं, तो वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं अभी M.Com मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं PhD की तैयारी कर रहा हूँ नेट की। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो आपको इस तरफ रुझान कैसे लगा? इस तरफ ये मेरा बचपन से ही थोड़ा सा इस साइड ज़्यादा रुझान था कि एक तरह से ये कह दो कि अपने भगवान जी की सेवा करना, मैं इस तरह से सेवा करता हूँ अपनी। तो आज जो रामलीला का अंतिम दिन है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि 10-11 दिन परिवार से अलग रह के इन सबके बीच में रहना, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा ये लग रहा है फिर से सब अलग अलग हो जाएंगे, एकदम परिवार की तरह हुए थे यहाँ पे, संबंध सब भाई जाएंगे। तो आप अब जो है हनुमान जी के किरदार में हैं, थोड़ी देर में पूरा किरदार आप निभाएंगे, मुकुट वगैरह, तो लोगों को क्या संदेश देंगे हनुमान जी की ओर से? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जैसे हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे, उसी प्रकार हमें अपने जो देश के प्रति, अपने घर के वालों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, जो अपने सभी संबंधियों के प्रति, जैसे हमें अपनी सद्भावना रखनी चाहिए, अच्छे से प्रेम भाव से रहना चाहिए, न कि कई घर में क्लेश वगैरह ये चीज़ न हो। आपका नाम? मेरा नाम शिव नारायण शर्मा। शिव नारायण शर्मा जी, आप कितने टाइम से इस रामलीला कमेटी से जुड़े हैं? मैं तो कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आप कौन सा किरदार अदा करते हैं? मैं रावण भी बन जाता हूँ, विभीषण भी बन जाता हूँ, अब इस समय तो विभीषण बना हुआ। तो ये जो रामलीला में रावण का किरदार आपने निभाया था? हाँ, मैंने निभाया। तो आप ये बताइए शर्मा जी कि रावण का किरदार निभाते समय आपको अंदर से क्या महसूस होता है? अंदर से यही होता है कि मैं ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं रावण ही हूँ, मेरा यही प्रताप है। और जब मैं अपने स्टेज पर रहता हूँ तो पूरे जुनून में रहता हूँ कि मैं स्वयं रावण का वेश बन कर जाऊँ, और राम को तो मैं शत्रु समझता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान भी है, मैं ब्राह्मण परिवार से भी हूँ। क्योंकि देखो, जो ब्राह्मण होता है उसको अगर ज्ञान नहीं होगा, उनको पहले ही पता था कि राम से और हमारे से युद्ध होगा, तो उस चीज़ के बारे में मैं स्वयं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मैं राम की, अब तो मेरे अंदर यही विशेषता है कि मैं रावण का रोल करता हूँ, तो मेरे अंदर यही खूबी है कि मैं वही रूप बनता रहूँ। तो आप हमारे शहर के लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा भाव है इनके यहाँ का, बहुत प्रेम है, अच्छा लगा माहौल, बहुत संदेश है, अच्छा करते रहें, बढ़िया नाम ठाकुर जी का करते रहें, ये चलता रहे, हम तो ये चाहते हैं। तो शर्मा जी, अब तो ये चलो, अब 10-11 दिन आपने ये रोल अदा किया है, इसके अलावा आप क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए? इसके अलावा तो खेती गाड़ी है हमारे पास में, जमींदार है। प्रधान जी, एक तो आपको शुभकामनाएं कि पिछले 11 दिन से आप लोग बड़े ही बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आपने रामलीला का मंचन किया दिनवाली का जी। तो आज जो समापन है जी, तो समापन अवसर पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम, और आपके चैनल को भी और सभी मीडिया भाइयों को भी, सबको बहुत बहुत, और नगरवासी शहरवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रशासन को भी, कि बड़े तय दिल से राम जी की सेवा की है। सब ने बड़ा जो रूप रखे गए हैं और जो झांकियाँ निकली हैं, बड़ा सहयोग किया है, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। और कल समापन नहीं हुआ, आज कल होगा, रात तिलक होके जब समापन होगा। और पूरी टीम 11 दिन से नहीं, 2 महीने से कंटिन्यू जो मेंबर हैं हमारे,
कोई ड्यूटी कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, किसी को बुकिंग करना है समय से हो जाए काम तो अच्छा रहता है। तो 2 महीने से कंटिन्यू सारी टीम भी काम कर रही थी। गुलाब प्रजापति जी हैं, प्रदीप शर्मा हैं, उमा शंकर जी हैं, धर्मेंद्र बड़वाल जी हैं और सभी जो भी साथी लोग भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जो भी राम भगत हैं, बड़ी उनका भी आभार है और प्रशासन का भी। तो आज़ाद जी, अब जैसे आपके नेतृत्व में 40 साल के बाद आपके जो राम जी को जो वनवास हुआ तो नौकायान में किया गया जी, तो इस दृश्य को आप कैसे यादगार मानते हैं? आप यादगार तो ये एक ऐतिहासिक ही हो गया कि जैसे एक तो ये कह लो कि जैसे नोटबंदी होगी, कटक राम जी ने क्या कराया, किसके मोदी जी के मुंह से कराया, कैसे कराया। और हम तो कह रहे हैं कि कोरोना कभी मुड़ के ना आए, ऐसी स्थिति भी देखी, पर राम जी की लीला चली, रामायण के द्वारा चली, पुतला भी जलाए और सारा काम हुआ। तो अब जिस प्रकार से आपने नौकायान जीवंत करके जी लोगों को एक उपहार दिया है, आपको उपहार दिया, हमने तो क्या दिया है, तो राम जी का आशीर्वाद लगा लो और ये बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा लगाओ। और यही करके कि मन में ऐसे ही आ गया। शुक्ला जी ने बोला कि क्या विशेष है, तो मैं कहा भाई विशेष तो सब कुछ ही है राम जी का। और वो बताने के बाद ये कार्रवाई और प्रशासन का सहयोग होगा और राम जी की नैया बैठ के पार हुई और ऐसे ही राम जी सबकी नैया पार करें। दशहरे के दिन बड़ी हजारों की संख्या में, मेरे ख्याल पहली बार ऐसा मैंने भी देखा। ये पहले ही दफा की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों का रुझान अब धार्मिक कार्य में बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और पहले किसी गांव में टूटा फूटा मंदिर, क्या छोटी खेतों में वो मंडी बोलते थे उसको, वो मिलती थी। अब किसी भी गांव में जाओगे 3-4 मंदिर मिलेंगे, बहुत साफ सुथरे मिलेंगे, पैसे भी लगाते हैं, भावना भी जागृत है और बच्चों में संस्कार भी डाले जा रहे हैं। तो अंत में आप ये बताइए कि अब आज जो कह रहे हैं, चलो आज और कल कोई अंतर नहीं है, समापन है अब तो जी, आप लोगों को अब क्या संदेश देना चाहेंगे एक प्रधान होने के नाते, रामलीला कमेटी का प्रधान? तो क्या, ये तो राम जी की जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी तो रहती है कि एक मुखिया तो किसी भी काम करोगे आप, मुखिया का एक तो नाम लेना पड़ेगा, चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा। कि बैठे तो उम्र में और 65 साल के हैं, 70 साल के हैं और पूरी टीम काम करके, कभी किसी को ये हो जाए, बोलने में गुस्सा भी हो जाए कि इतना बड़ा कार्य होता है ना, कोई नहीं हुआ तो इसमें डांट डपट करके काम चलता रहता है। और यही संदेश है कि एक इससे भी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि इतना बड़ा कार्य है, 5-7 बंदे होकर शहर का सहयोग हो जाता है और ये नैया पार हो जाती है। और यही संदेश है कि राम के प्रति, भगवान के प्रति अपनी आस्था और जागृत करें, विश्वास रखें राम जी का। कि इस बजट में ये 11 दिन 25 आदमियों की टीम यहाँ पे रहती है, मथुरा से आके वो मंचन करते हैं, उनका भी खाना पीना, बाहर से बैंड वाले आते हैं और लोग तो एक ही झांकी में इतना पैसा लगा देते हैं और ये इतना हो गए। और ये सभी ये नहीं होता कि इसमें कि आपने किसी की 2 लाख की पर्ची काट दी, 1.5 लाख की, नहीं, इसमें तो 51 रुपये की भी कटेगी और 11,000 की भी, कि सबका सहयोग होता है जब ये कार्य विशेष बनता है। तो मैं आपको फिर से एक बार अपने लोकमत हरियाणा की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि अगली बार इससे भी अच्छा मंचन लोगों को जितनी कोशिश होगी कमेटी की, अलग से दिखाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।